हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो लेके आया हूं वो नंबर सिस्टम की सेकेंड क्लास लेके आया हूं। इससे पहले क्लास फर्स्ट कर चुके हैं हम अपने चैनल पर अपलोड। तो आज मैं क्लास 2 में टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। जो बच्चे आपके एसएससी जीडी, एसएससी मतलब एसएससी की, बैंक की और यूपी पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं वादा करता हूँ इस क्लास का जो टॉपिक है संख्या के प्रकार, तो इसमें आपको अच्छे से प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो देखिए, सबसे पहले ये चार्ट देखिए। टॉपिक जो हमारा है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। संख्या के जो मुख्यतः होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समिश्र संख्या। ठीक है, तो अब हमको इन्हें डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा। अब देखो और नए तरीके से, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, रियल नंबर्स, जिन संख्याओं का वर्ग, जिन संख्याओं का वर्ग हम करें तो उसकी संख्या जो निकल के आती है वो पॉजिटिव आए, तो क्या कहलाती है? वो वास्तविक संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का वर्ग, जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक आए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आए, क्या है? पॉजिटिव आए, क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे किसी भी संख्या जो लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूं -2, एक वास्तविक संख्या है। अगर मैं इसका वर्ग करता हूं तो कितना आएगा? अगर मैं -2 का वर्ग करता हूं तो कितना आएगा? +4। अगर मैं -√2 ले रहा हूं, इसका वर्ग करता हूं, कितना आएगा? कितना आएगा इसका वर्ग? 2। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। यानी जिन संख्याओं का वर्ग क्या हो जाए, पॉजिटिव आए, उन संख्या को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। -2 का वर्ग क्या आता है? √2 का वर्ग आएगा +2। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए, मैं ले रहा हूं 1/2, ये वास्तविक संख्या है। इसका वर्ग कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक है, और भी संख्या है, पाई एक वास्तविक संख्या है। क्लियर? हर अब मैं कुछ आपको वास्तविक संख्या को चार्ट दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए इस वास्तविक संख्या के चार्ट को देखिए। वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती हैं: रेशनल, इरेशनल, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या भी 2 टाइप की होती हैं: नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, इंटीजर, यानी कि जो फ्रैक्शनल होते हैं वो परमेय संख्या है, और जो नॉन फ्रैक्शनल, पूर्णांक जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, अब पूर्णांक हमारे होते हैं 2 टाइप के: होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, और निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब होल नंबर्स भी 2 आते हैं, एक जीरो आता है और नेचुरल नंबर आता है। इनको हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसके साथ में हम इरेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे, परमेय संख्या को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से वहीं पहुंचते हैं बैक में। हमने जाना वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं। अगला देखो, दूसरा टाइप जो मैं बताया था, अगला क्या था? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, जिन संख्याओं का वर्ग जिन संख्याओं का वर्ग क्या आता है? ऋणात्मक आए।
क्या है, ऋणात्मक, यानी निगेटिव आए, क्या आ जाए, निगेटिव वैल्यू आ जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे रूट में -2 एक काल्पनिक संख्या है, वास्तविक अवास्तविक, मतलब इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। क्लियर। और माइनस में 4 हो फिर भी क्या आएगा, ये काल्पनिक संख्या। रूट में -1 काल्पनिक संख्या, रूट में -1 हो इसको बोलते हैं हम आई से शो करते हैं, इसे शो करते हैं आई से, आई मतलब इसे बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको, आयोटा। ये हमारी जो आयोटा है वो एक इमेजरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अगर मैं आयोटा की बात करता हूं, अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, कहने का मतलब है माइनस में √1 का स्क्वायर निकालता हूं तो क्या आता है, -1 आता है। ये अगर मैं आई स्क्वायर का वर्ग करता हूं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। समझने की कोशिश करें, आयोटा एक काल्पनिक संख्या, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं i3 का मान निकालूं, आई की पावर 3 का मान निकालता हूं तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस का आई आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आयोटा ये क्या हो जाएगी, हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या। समझ गए होगे। अब चलते हैं अगली संख्या जो है समित संख्या। अगली कौन सी है, समित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या मतलब क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या को हम के सम्मिलित रूप को समित संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को समित संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कहते हैं। जैसे देखो, जैसे दो हमारी एक वास्तविक संख्या है, दो क्या है हमारी वास्तविक है, और आई क्या है, काल्पनिक संख्या, आयोटा इसे बोलते हैं। अगर मैं इसको जोड़ दूं या घटा दूं तो 2 + आई बन जाएगा, तो ये क्या है, हमारी एक समिश्र संख्या है। क्या संख्या है, समिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बोलते हैं। ठीक है, अब समिश्र संख्या का जो वास्तविक रूप जो होता है मैं आपको बता दूं, वास्तविक रूप या व्यापक रूप जिसे बोलते हैं, वो होता है हमारा a + iv। समिश्र संख्या को हम a + iv के रूप में लिखते हैं। जैसे कि a और v, जहां जो a और b है, जहां a और v है वो हमारे रियल नंबर हैं, शॉर्ट में r रियल नंबर Rn, और जो i है वो क्या है, हमारा इमेजरी नंबर है, In शॉर्ट में। क्लियर। अगर हम जैसे कि संख्या का वास्तविक रूप लिखना है, केवल संख्या अगर हम लिखनी है, मतलब काल्पनिक रूप में लिखनी है, अगर ऐसे हमें ये 2 है, इसको वैसे हालांकि ये वास्तविक संख्या है, इसको हमें काल्पनिक रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2 + कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है तो सॉरी 2 + 0 × i, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए
इस एक बार को इस चार्ट को देख लें, मैंने आपको बता रखा अभी, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं को हेड मार जा रहा हूं। ठीक है, अब हम देखिए क्या समझा आपने, संख्या के तीनों प्रकार समझ लिए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, समिश्र संख्या। अब देखिए, अब जो हमारा जो वास्तविक संख्या है, इनके प्रकार जो है, हम इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए समझने की कोशिश करें, वास्तविक संख्या को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है, किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा और कंपटीशन एग्जाम में भी पढ़ा होगा। तो वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहती है, नेचुरल नंबर जिसे बात करते हैं। तो वे संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, वे संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं की गिनती कर लें या चीजों की गिनती कर लें, किसी संख्या को हम गिन सकें, वो क्या संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से संख्या जो हमारी है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मैं ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, जीरो को ऐड कर दूं, तो जीरो को मिलाकर जो संख्या बनती है वो क्या बन जाती है, हमारी होल नंबर्स कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। समझ रहे हो ना, कि अगर मैं प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देता हूं, वो संख्या कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, अगली है, देखिए अगली जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर। देखो देखो, वे संख्याएं जिसमें जीरो यानी कि शून्य और होल नंबर्स, और मैं बात करता हूं नेगेटिव नंबर, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, नेगेटिव नंबर। और पूर्णांक हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। देखो जैसे कि देखो, जीरो, जीरो आ गया, होल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इधर के लिए संख्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेगेटिव नंबर क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, तो -1 -2 -3 -4। अगर बात करते हैं ये संख्या इधर के लिए घटते हुए क्रम में, इधर के लिए बढ़ते हुए क्रम में, तो ये संख्या जो हमारी कहलाएंगी, जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और एक से जो इधर की जो संख्या है, ये हमारी कहलाएंगी पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि धनात्मक। क्या जी, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर, बताओ, अरे समझ में आया नहीं। अब जो बचा हमारा शून्य, शून्य था, एक कौन संख्या है, कैसा पूर्णांक है, एक बात बताऊं, इसको इंपोर्टेंट करके नोट कर लेना बेटा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा भी आएगा एग्जाम में। इंपोर्टेंट बात ये है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर, फिर कैसा पूर्णांक है, शून्य कैसा पूर्णांक है, फिर शून्य है हमारा उदासीन पूर्णांक। कैसा है, उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक।
इस बात को ध्यान रखेंगे, कैसा है, न्यूट्रल इंटीजर। क्लियर? तो पूर्णांक से आपको जो भी संबंध डाउट्स हैं अब क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं, अगला नंबर है फोर्थ है सम संख्याएं। बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। सम संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित होती हैं, वे संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। दो से कटने वाली अर्थात दो से विभाजित संख्याएं, वे संख्या जो दो से विभाजित हो, ये भी कह सकते हो। दो से विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी सम संख्या कहलाएंगी। क्लियर? अगला है विषम संख्या। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, दो से पूर्णतः विभाजित ना हो अर्थात दो से विभाजित ना हो, दो से विभाजित ना हो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11, इसी क्रम में आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। ये संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी विषम संख्या। ठीक है, आए समझ में? अगला है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जो एक से विभाजित ना हो और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 3, किसी से नहीं कटेगा, 5 7 9 कट जाएगा, 11 13 है ना, 14 कट जाएगा, 15 ने कट जाएगा, 17। इसी प्रकार आप समझ रहे होगे जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसके केवल और केवल दो अभाज्य, इसके केवल दो गौणखंड होते हैं, ये भी रखना। अर्थात इसके नोट कर लो ऐसे, इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो कौन कौन से? एक तो एक होता है और वह दूसरा होता है स्वयं। स्वयं संख्या क्या कहलाती है? उसका गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, अगला है भाज्य संख्या है। इसकी विपरीत होता है वह संख्या का ऑपोजिट नंबर। वही संख्या है वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं। अन्य एक स्वयं के अलावा या अतिरिक्त, एक ही बात है, अन्य किसी संख्या से संख्या से
विभाजित हो, विभाजित हो। क्लियर? क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बताइए, एक आएगा इसमें? नहीं आएगा। यदि एक क्या है, मैं एक बात नोट करा देता हूं अभी, अभी जाओ। इसमें विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? जैसे कि सबसे जो दो नहीं होगा, तीन, यानी चार होगा। इसमें क्या होगा? चार। विभाजित होगा पांच, नहीं होगा छह। ठीक है, उसके बाद छह के बाद आएगा नौ, से विभाजित होगी, तीन से कटेगी, 10, 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14, 15 आएगा, तीन से कट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसी प्रकार की संख्या क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, सेम और एक के अलावा। क्लियर? अगर मैं इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्लियर? तो आज जो हम संख्याएं, हम इनको यही विराम देते हुए आगे की संख्याएं हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज जो मैं ऐसा करता हूं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स में बताएं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।